नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी विथ युगल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने जो सिलेबस डिस्कस करूंगा वो होगा झारखंड सीजीएल जो सचिवालय का जो एग्ज़ाम होना है ग्रेजुएट लेवल का, उसके जो पद भाग हैं खोरठा के, वहाँ से मैं आज सिलेबस डिस्कस करूंगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह से जानते हो, अच्छी तरह से आपने इसको देखा है, इसके पार्ट पार्ट वाइज को आपने देखा है ना, तो आपका जो आधा काम होता है स्टडी का यहीं पर क्लियर हो जाता है। तो इसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैं इसके सिलेबस को डिस्कस करते जा रहा हूँ। अभी तक आपने देखा होगा कि इसके 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें मैंने गद्य भाग और पहले वाले वीडियो में मैंने फुल सिलेबस डिस्कस किया था। तो पहले वाले जो वीडियो में ना वो जो क्या हुआ था कि जो मैंने ये मोबाइल का जो स्क्रीन लगाया था उसमें धुंधला आ चुका है। तो मैं फाइनल जब मैं इस सिलेबस को कंप्लीट करूँगा ना, तो उसमें मैं बोर्ड पर लिख कर बताऊँगा कि फाइनली जो टॉपिक वाइज जो हमारा सिलेबस है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, और हम उसको याद करके और अपने जहन में बिठा करके और हम जब तैयारी करेंगे ना, तो ये हमारे को और भी पॉजिटिव एनर्जी देगा और हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसी सिलसिले को ध्यान में रखते हुए चलिए आज हम देखते हैं पद भाग में जो इसमें 4 सेक्शन हैं, मीन्स कि 4 राइटर के हमें पढ़ने हैं। इसमें से पहला आपने देखा होगा कि दामोदरेक कोराय। इस कविता जो संग्रह है इसमें शिवनाथ प्रामाणिक जी का, उसमें 6 सर्ग हैं। तो उन 6 सर्ग को हम डिस्कस करते हैं। देखो 6 सर्ग में आपने देखा होगा कि आपने सभी को पढ़ा होगा और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें से पहला सर्ग है मेला, दूसरा है सरंची कमल, तीसरा है राजवैद, चौथा है हून, पांचवा है अमर चट्टान और छठा है हड़प्पा। तो आप इसको एक एक करके ना 6 को पढ़ जाइए और इसको इस सिलेबस को ना रिपीट करते रहना है। तो अब चलते हैं दूसरा जो हमारा है दामोदरिक कोराय के बाद जो दूसरा कविता संग्रह है उसको देखते हैं, जिसमें आँखी गीत है। और आप जान रहे हो श्रीनिवास पानोरी जी के बारे में हमें जानना ही चाहिए, और इसका जो भी है, इनका जो भी कविता संग्रह है या जो भी इनका जो इनका कार्य किया हुआ है वो सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में हम जानेंगे आगे वाले पार्ट में, लेकिन अभी हम इनका जो कविता संग्रह जो दिया हुआ है आँखी गीत का, इसमें आप देख पाओगे कि 1 to 72 कविता है। अब इसमें से चैलेंजिंग पार्ट ये होता है कि इन सारे जो भी दिए हुए हैं इनको याद कैसे करें। तो इसके लिए कोई ट्रिक भी लगा सकते हैं, या आप इसको बार बार पढ़ेंगे ना, बार बार देखेंगे, रोज सिलेबस निकाल करके जब भी देखेंगे पद भाग में, तो इसको आप देखें। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट से क्या है, पहला से क्या है। तो आप देखो, पहला है आज हमर गीतिक देसे, दूसरा है हमर हाथेक माला, तीसरा है एखनु पूर्वेक गाले लाली, चौथा है घूर घूर ककरा देखे आँख, पांचवा है मीठा फागुन हवा को बासे, छठा है रूपिक आगे जरल प्राण, सातवां है तोर याद माते, आठवां है सखी आज तोर आसे, नौवां है हम सुनल ही सुनिक डाक, दसवां है करिया काजरेक घर से, 11वां है आज हमर वीना तारे, 12 है जखन हमरा सिद्धि मिलल, 13 है बाजे ककर नूपुर ध्वनि, 14 है हम देखल ही सत्य की, 15 है भांभला गाछे आम फरल, 16 है आज खोठा प्राण प्रतिष्ठा, 17वां है हम देखल ही सब साला की, 18वां है आज हमर मने जागे, 19 है कौन सुंदरेक पूजे तोय, 20वां है बहुत दिन एक बाद भेल, 21वां है गीते गीते
गीत गज़ल। 22वां है राखिया भाई मुहिक पानी। 23वां है मरुक देसे मनिक पाखी। 24वां है सुइन ककर कंठेक गान। 25वां है एके तो करेला सखी तोर रूपेक सोर। 26वां। 27वां है काने फूल। 28वां है कांखे पानी। 29वां है बाहरे रौद। 30वां है तोर ऐसन धन के। 31वां है चमकल ककर गाले लाली। 32वां है आज हमर मने परल। 33वां है खोठा हाय खोठा। 34वां है जाग जाग। 35वां है एखनू हमर काने नूपुर। 36वां है ई दुनिया के विचित्र खेल। 37वां है ई जगते तोर ठोर नाय। 38वां है आज हो तोर दर्शन खातिर। 29वां है ई कोकोर गुला के होशियार रहिया भाई। 40वां है आज आपन के सब कहे है मानुस। 41वां है सब कहीं की असभ तोरा। 42 है जय जय जय। 43 है सत्यक टांगे लागल है। 44 है हम रोपली धान। 45वां है मानुस खोजे है आजो आपन रास्ता। 46वां एखनू रात बाकी है। 47वां है आज फूल के डूबे हैं सूरज। 48वां है आज आकाशे नूतन मेघ। 49वां है आजो झारखंड ओहे होवे है। 50वां है जखन पंडिते हाथे भाषा का भार। 51वां है नाच बांदर नाच रे। 52वां है हम पाकिया लाल रंग। और 53वां है हम और ऊ। 54वां हमरा के भूले हैं कान्हा। 55वां है नाच मुडरी नाच गे। 56वां है तोर आसे बांध घाटे। अब दूसरा पेज हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या है। इसमें आपको 57 दिया है ईटा एगो तपैसा। 58 है धीरे धीरे बोल सखी। 59 है सांप बैं काटे जे। 60वां है बैसाख मासिक थकल पथिक। 61वां है 20 सूत्री कार्यक्रम हमर मने चिंता गम। 62वां है जोदी खोजा मान। 63वां है तोरा देख के डर होवे है मने। 64वां है आज हमर मने परल। 65वां है पूर्व दिगे सूरज उठल। 66वां है आज हमर काम से। 67वां है माए कृपे आज हम पूर्णा। 68वां है ऐसन पहर के टेके हमर डहर। 69वां है हाय हम ललकले रहली। 70वां है काली फूले गाछ वृक्ष हाँसे। 71वां है विधवा। और ये 72 नंबर में छनी का है। तो ये 72 कविता आप समझ सकते हो कि आप श्रीनिवास पानोरी जी का है। ठीक है, तो आप इन सभी को याद नहीं रख पाओगे। तो मेरा मानना ये है कि आप ना 72 जो कविता का यहाँ पे छनिका को लगा कर जो दिया हुआ है, आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमेशा देखते रहें। सप्ताह में 1 बार या 2 बार आप देखते रहें तो आपके ये जान में बैठ जाएगा कि ये श्रीनिवास पानोरी जी का कविता है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा कि ये कविता कहाँ से लिया गया है, किनका है, इनके राइटर कौन है। तो ये आप आसानी से आप कर पाओगे। अगर कभी कविता के किसी खंड को उठाकर अगर दे देता है 1 या कभी 2 दे देता है तो चलो ठीक है, याद रहा तो ठीक है। अदरवाइज़ हम तो इसके बारे में तो जानेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। तो मेरा सिलेबस को डिस्कस करने का यही मकसद है कि आप सिलेबस को पूरी तरह से जान जाएं। अगला चलते हैं। तो जैसे कि एक के जहाज जी का जो हमारे हैं पैदिक खंडी जो है पद संग्रह है,
इसमें हम देखते हैं। अब हम इसमें जो देखेंगे, इसमें इनका जो कविता है यहाँ से शुरू हो रहा है, 3 से लेकर ये चल रहा है और कहाँ तक है, 21 नंबर तक है कि तो ये कितने हो जाएंगे, 22 में 3 आप घटा दो तो 19 हो जाएंगे। तो 19 है। जैसे कि 3rd नंबर में चनफन मानुस है, चौथा में है स्वागत है, 5वां में है लौतन जुगुद भाबत है, 6ठा में है डहरेक डोआनी है, 7वां में है मानुस न मेड, 8वां है राधा ले, 9वां है साध, 10वां है कविता कांदना, 11वां है भारतिक मुहड़ा 1, 12वां है भारतिक मुहड़ा 2, 13वां है मीरा चाही गोला नहीं, 14वां है आज़ादी, 15वां है मीरा, 16वां है मिलेट मर्सी, 17वां है सपटल साड़ा, 18वां है गोटा टाका, 19वां है मोरिक लोयर, 20वां है जिंदगी का नाभान, 21वां है छुआ साहित डीडी नूनो पापा खाओ। तो अब ये देखो 29 कविता है। अब 29 कविता में आप बार बार देखोगे और इसको एक बार पढ़ते चले जाओगे ना, खासकर हिंदी का जो अनुवाद दिया हुआ है इसी में आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से देखोगे तो। अब चलते हैं, अगला है एक मौनी फूल, संतोष कुमार महतो जी का है ये कविता संग्रह। तो इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखो पहला है, आप देखो प्रार्थना, दूसरा है हरिहरी मिलन, तीसरा है धड़ाइल मूसा, चौथा है चंद्रपूरा दर्शन, 5वां है बैगनपूरा, छठा है हमें तोहर से नाय किछु मांगबो, 7वां है ईटा हके कहाँ के न्याय, 8वां है नित गज गज काहे करे मोके, 9वां है गाधा के बाप कहे होतो, 10वां है चामचा, 11वां है पड़वैया छोआ सबके, 12वां है हमनी परिपाठी, 13वां है दालाल, 14 है दुनिया पलट लो पूर्णोचार, 15वां है टी भीख प्रचार, ठीक है। 16वां है एखन 3 हांडिक बानी 1 हांडी नाय भरे, 17वां है जे रख है से भक है, 18वां है मर्दानी, 19वां हमें जे लागो पर भतुआ, 20वां है सरस्वती माई के घरे, 21वां है पपीता खेती, 22वां है हमनिक बोन झार संगनाता, 23वां है चासाक छोआ भेला बबुआन, 24वां है बड़ी मायर, 25वां है ऐसो हते बोड़ो नुनुक मैट्रिक पास, 26वां है तेल मालिश, 27वां है मुद्दा दाग टा रही जाए और 28वां है धान चोरी, 29वां है ई बछर हतय दादा शादी, 30वां है विवद वेलो भारी, 31वां है विदाई। अब आपने देख लिया है कि जो चारों कविता संग्रह है, जो आप देखोगे कि दामोदरिक कुराई से लेकर एक मौनी फूल तक जो हमारे 4 कविता संग्रह हैं, उसमें सभी पार्ट मैंने उसके नाम से मैंने पुकारा है। अब आपका काम है कि इसको एक बार नहीं, महीने में कम से कम ये जो कविता जो संग्रह है इसको 4 बार आपको देखना ही देखना है। तो ऐसे में आपका सारा काम हो जाएगा और आप अच्छे तरह से इसको याद कर पाओगे और जब आप पढ़ने जाओगे ना तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ ये तो मैंने देखा है, तो उससे आपको रिकॉल करने में बहुत इजी हो जाएगा और आसानी से आप कर पाओगे। तो मेरा प्रयास बस यही है कि आपको मैं पूरी तरह से मैं इसके सिलेबस से अवगत करा दूँ और नेक्स्ट आने वाला जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको इसके जो नाटक है और नाटक का जो पार्ट है और दूसरा जो है इसका खोटा साहित्य के अन्य विधाएं जो हैं जिसमें से आपको यात्रा वृत्तांत से लेकर सब चित्र वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, ये दोनों पार्ट को मैं डिस्कस करूँगा। और नेक्स्ट अगला जो उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें जो इसका ग्रामर का जो पार्ट होगा, व्याकरण का जो खोटा का
उसको डिस्कस करूँगा। तो ये मेरा सिलेबस पूरा खोटा का कंप्लीट हो जाएगा। तो खोटा का जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मैं ओवरऑल जो सिलेबस है खोटा का, वो मैं बोर्ड पर लिखकर एक बार समझा दूँगा, सारा कुछ शॉर्ट में। तो ये आप देखो कि इससे आपको कितना लाभ हो रहा है। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।